गई रिकॉर्डिंग ऑन, और उसके बाद ये हो गया स्क्रीन शेयरिंग ऑन। ठीक है, ये सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। Just a minute, huh? Somebody is again trying to enter. एक सेकंड ना। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग आगे की बातें पढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ फाइनली ऑल हैव अराइव्ड। ओके, चलो, ये प्रेजेंटेशन सब लोग को दिख रही है ना? यस और सर। मैं अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आई होप माई फेस इज नॉट क्रिएटिंग एनी हिंड्रेंस। ठीक है, चलो, अब जो है हम लोग आज के क्लास में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। अगेन दिस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का प्रूफ इट्स नॉट रेलिवेंट, बट व्हाट इज हियर रेलिवेंट इज, यहाँ पे जो चीज रेलिवेंट है वो आपके लिए ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन कैन आई से that two triangles are similar। हम कब बोलेंगे कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं? हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था माय डियर फ्रेंड्स कि अगर दो ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल अगर PQR है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दैट मींस अपन ने क्या पढ़ा था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसके अलावा अपन ने ये कंडीशन और पढ़ी थी कि AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC अपॉन PQR इज ऑल्सो इक्वल टू what was it, AC अपॉन PR। ठीक है, ये तो अपन पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे है कुछ क्राइटेरियाज मतलब अगर इतना फुलफिल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा। क्या क्राइटेरियाज हैं सर? देखिए, पहला है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आप लोग को याद होगा जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कई सारे क्राइटेरियाज पढ़े थे, याद है? एक पढ़ा था अपन ने SAS, ठीक है, एक पढ़ा था अपन ने SSS, ठीक है, एक अपन ने पढ़ा था RHS, और भी कोई पढ़ा था? एक पढ़ा था ASA, और एक पढ़ा था SSA, है ना? पढ़ा था ना SSA? नो सर, AAS। तो राइट सर, वो राइट एंगल में ही होगा सर, RHS वाला। हाँ, वो राइट एंगल में होगा, लेकिन एक क्राइटेरिया तो था। और एक और अपन ने पढ़ा था ना SSA भी तो था ना एक क्राइटेरिया? नो सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो क्या था? प्लीज करेक्ट मी, क्या था? सर वो RHS का ही है सर, वो AAS था सर। AAS था। AAS, गुड, वेरी गुड। चलो, अच्छा, इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को अभी पुरानी चीजें भी याद है। वेरी गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप यार, ऐसे ही पढ़ो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर यू गाइज विल डू समथिंग गुड। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 क्राइटेरियाज पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा क्राइटेरियाज नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे ज्यादा क्राइटेरियाज नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 क्राइटेरियाज है। पहला क्राइटेरिया है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कहने का इनका ये मतलब है कि दो ट्रायंगल्स जिनके एंगल्स इक्वल होंगे वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सपोज करो बच्चों, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल्स में मान लिया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और तीसरा हो गया एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। फाइन। अब अगर ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे।
अगर कोई ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, यानी कि उसके एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एंड किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे? द नेम ऑफ द क्राइटेरिया इज एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। किसी को कोई प्रॉब्लम? their shape will be same as angle determine shape. What shape? पता नहीं क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बोलते समझ में भी नहीं आता। नेक्स्ट इज SSS similarity criteria. Now what is this SSS similarity criteria? क्रिश, आपको जो भी बात करनी है काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड से, ठीक है, क्योंकि मेरे को चैट में आधी बातें नहीं समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट इज SSS similarity criteria. So SSS similarity criteria says that if the corresponding sides of two triangles are proportional, अब देखो भाई, आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि AAA is AAA similarity criteria equivalent to angle angle criteria. Yes my dear friend, क्योंकि देखो भाई, एक ट्रायंगल में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, वैसे आई वाज अबाउट टू टेल दिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस, बट देखो अपन ने एक चीज पढ़ी है ना कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर दो एंगल्स, इस ट्रायंगल के दो एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, और दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जो तीसरा वाला एंगल होगा वो भी तो इक्वल ही होगा ना। तो this angle similarity criteria is also a derivation of triple A, that is angle criteria. What I mean to say is angle criteria comes from angle criteria, ठीक है। This is what I mean to say here. Triple angle criteria comes from angle criteria. क्यों? वो रीजन मैंने आप लोगों को दे दिया, because the sum of the three angles of a triangle is 180 degree. तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई तीसरा एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब सर ये SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे अपन ने ट्रायंगल्स के केस में, कॉन्ग्रुएंसी के केस में अपन ने SSS क्राइटेरिया पढ़ा था, सिमिलरली this SSS similarity criteria is if the corresponding sides of two triangles are proportional. कहने का ये मतलब है अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल अगर PQR है, so if AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, then what I will say that these two triangles are similar. In that case, I will say that these two triangles are similar. तो एक क्राइटेरिया ये हो गया SSS similarity criteria. The next criteria is SAS similarity criteria. अब SAS similarity criteria क्या है सर? याद करो जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी ना, SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था सर कि एक एंगल और उन दोनों के बीच वाला साइड, एक एंगल एंड द साइड कंटेनिंग द एंगल, दिस एंगल एंड द साइड कंटेनिंग द एंगल, हियर आल्सो दिस एंगल एंड द साइड कंटेनिंग द एंगल। यहाँ पे क्या है कि if in two triangles, if one pair of corresponding sides are proportional and the included angle is equal, then the two triangles are similar. कहने का इनका मतलब यही है कि अगर AB और ABC और PQR की बात करें, if I am saying AB upon PQ is equal to AC upon PR, further angle A is equal to angle P, then I can say that these two triangles are similar as per
साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अगर मेरे पास AB अगर ABC और PQR में AB upon PQ is equal to AC upon PR, then I can say that these two triangles are similar as per side angle side similarity criteria. हाँ, SSS is derived from BPT, correct. If you want, you can read the proof, but I don't think the proof is relevant as per the changed syllabus. Changed syllabus के हिसाब से the proof is not relevant, so you may skip the proof. ठीक है, अगर आपको पढ़ना, क्योंकि ये proof आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा. Nobody is going to ask in any competitive exam कि आप इसका proof बता दो मेरे को. So you can skip. You can very easily and very confidently skip this. I hope I'm not going too fast. अगर मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो प्लीज स्टॉप मी. सर लेकिन एसएसएस तो कॉन्ग्रुएंस का है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो फिर वो ऑटोमेटिकली सिमिलर प्रूव हो गए. यस, नहीं एसएसएस तो देखो बेटा, एसएसएस आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते हो. ये डाउट मेरे दिमाग में भी आया था कि एसएसएस इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी इज ए स्पेशल केस ऑफ सिमिलैरिटी. जब मैं रेजोनेंस का डेमो देने गया था तो मैंने ये बात वहां बोली थी. What I'm going to write here is, just see, congruency is a special case of similarity. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिमिलैरिटी में क्या होता था, AB अपॉन PQ रहता था, है ना. AB upon PQ is equal to say BC upon QR will be equal to AC upon PR, यही होता था. अब अगर मैं इस रेशियो को इक्वल टू 1 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, AB is equal to PQ, BC equal to QR and AC is equal to PR. सो ये तो वही वाली कंडीशन हो गई ना, दो ट्रायंगल्स जिनके साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होते थे. यहाँ पर ने पढ़ के आए हम लोग बाय कैसे होते थे कॉन्ग्रुएंट सर, बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. सो दिस एसएसएस सिमिलैरिटी इज जस्ट ए जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी. आपको सिर्फ फिलहाल ये याद रखना है इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल द फॉर्म्स ऑफ कंफ्यूजन कि congruency is a special case of similarity where the ratios are 1. वहां पे जो रेशियो लेते हैं हम लोग वो रेशियो 1 हो जाता है, और सिमिलैरिटी में जो रेशियो होता है वो अलग अलग रहता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है सिमिलैरिटी में रेशियो. और कॉन्ग्रुएंसी के केस में हम लोगों ने 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज पढ़े थे. यहाँ पे हम लोगों को लकीली सिर्फ 3 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ने हैं. पहला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दैट इज two triangles are equiangular or similar. If two triangles are equiangular, then the two triangles are similar. अगर दो ट्रायंगल्स के सारे एंगल सेम हैं, या अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स भी सेम हैं, तो भी वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे. लेकिन अगर सिर्फ एक एंगल सेम है तो हम नहीं कह सकते कि सिमिलर होगा कि नहीं होगा. लेकिन अगर दो एंगल सेम है, दैट मीन्स हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे. सेकंड केस इज एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. इसमें इनका कहने का मतलब ये है कि इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अगर मैं एक ट्रायंगल ABC ले लूं और एक मैं ट्रायंगल PQR ले लूं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं क्या होगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे. और अगर इन केस ये रेशियो 1 हो जाता है, if in any case this ratio is 1, in that case ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अगर ये रेशियो 1 के अलावा कुछ भी हुआ तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. नेक्स्ट इज SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में भी वही चीज है. क्या चीज है सर,
दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनका एक एंगल और दो उस एंगल को कंटेनिंग दोनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ one pair of corresponding sides are proportional and the included angle is equal. That means angle A is equal to angle P and AB upon PQ is equal to AC upon PR. ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से. अब यहाँ पे देखो एक बात और है. सपोज इफ दिस रेशियो बिकम्स 1, जो अपन ने SSS क्राइटेरिया में पढ़ा था, अगर मान लो ये रेशियो इक्वल टू 1 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, AB विल बी इक्वल टू PQ एंड AC इज इक्वल टू PR. So in that case हमारा जो ट्रायंगल होगा that will become congruent by SAS congruency criteria. So I hope now I have made my point little bit more clear that congruency is a special criteria, is a special case of similarity where the ratio becomes equal to 1. अगर वो रेशियो 1 के अलावा कुछ भी है then उसको अपन सिर्फ और सिर्फ सिमिलर कहेंगे, और अगर ये रेशियो 1 है तो उसको हम लोग जो है कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. आगे बढ़े, प्लीज कंफर्म. यस सर. थैंक यू. Yes, sir. चलो, अब जो है कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि सिमिलैरिटी के बेसिस पे डिराइव किए जाते हैं, एंड दीज रिजल्ट्स आर वेरी 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 वेरी, जितने भी वेरी लगाने हो लगा दो, important for your competitive exams. These results are highly important for your competitive exams. पहला रिजल्ट क्या है, the ratio of parameter of two similar triangles is equal to the ratio of their corresponding sides. दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल हो गया PQR. इन दोनों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का जो रेशियो होगा, और ये दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं. सिमिलैरिटी में जब भी अपन whenever I am talking about two triangles तो वहां पे unless and otherwise stated the thing will be that कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिए हुए हैं. तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिए हुए हैं. अब मुझे क्या बताना है, इन्होंने रिजल्ट क्या दिया कि द पेरीमीटर ऑफ दीज टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. बहुत आसान सी चीज है. पेरीमीटर अगर इसको मैं P1 बोलता हूं और इसको मैं P2 बोलता हूं तो P1 अपॉन P2 द रेशियो विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ. ठीक है, P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ. प्रूफ करके आना, नहीं प्रूफ होगा तो बताना संडे को, आई विल टेल यू. ठीक है, ये चार जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको आप लोग प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा. अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताना, आई वी विल डिस्कस इट ऑन संडे आफ्टर मेंटल एबिलिटी क्लास. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मैं आई होप मैं भूत जैसा नहीं लग रहा हूं. नेक्स्ट इज if two triangles are equiangular then the ratio of their corresponding sides is same as the ratio of their corresponding medians. अगर दो triangles के सारे एंगल्स सेम है, that means अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, देखो सीधा लैंग्वेज हियर, टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर. इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कौन से होते थे भाई? इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स वो होते थे जिनके सारे एंगल्स सेम हो, और अगर दो ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स सेम होंगे तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे. तो इसीलिए लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान रखना. एनसीईआरटी हैज ए स्पेशलिटी, ये लैंग्वेज में ये लोग बहुत खेलते हैं कभी कभी. सो just try to read the language also carefully. So if two triangles are equiangular, that means if two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides, तो उनके corresponding sides का जो रेशियो होगा वो उनके मीडियंस के रेशियो के बराबर होगा. ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है सर. अगला देख लेते हैं. Again, if two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides
is equal to the ratio of their corresponding angle bisectors. बहुत अच्छी बात है सर. Next is, if two triangles are equiangular, then the ratio of their corresponding sides is same as the ratio of their corresponding altitudes. तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, if triangle ABC, if triangle ABC is similar to triangle PQR, then what I will have is AB upon PQ is equal to perimeter P1 upon P2. अगर हम perimeter को P1 P2 से denote करते हैं तो it will also equal to M1 upon M2, where M1 and M2 are medians. It will be also equal to angle bisector को किससे represent करें यार, A1 से कर देते हैं, A1 upon A2, और it will also be equal to H1 upon H2, where H1 M1 is M1 and M2 are median, A1 and A2 are altitudes, sorry, angle bisector, and H1 and H2 are altitudes. ठीक है, A1 and A2 are M1 and M2 are medians, A1 and A2 are angle bisectors, and H1 and H2 are altitudes. तो ये चार रिजल्ट्स, ये चार स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम लोगों ने अभी पढ़े. इन चारों रिजल्ट्स को आप लोग देख लो. तब तक मैं देखता हूँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है. क्या बोलना चाह रहा है देखने भाई. Sir, but equiangular also mean all the angles are the same, and that is all the angles are same. हाँ ठीक है, ये भी होता है. Equiangular also means that all the angles are same and the angles are 90 degree. Yes, equilateral triangle is also a part of equiangular triangle, na? So here, see, this result is specifically valid for equilateral triangle. ये बात तो equilateral triangle के केस में we can very easily prove this result. But what we can also say that this result is also valid for other similar triangles also. जहां पे रेशियो हमारा कुछ और होगा, वहां पे रेशियो, अगर if AB upon PQ is something, then perimeters का रेशियो भी कुछ और हो जाएगा. Equilateral triangle के केस में we can very easily prove it. Equilateral triangle के केस में very easily we can prove it, and equiangular triangles are also called equilateral triangles. But यहाँ पे देखो, अपन ने जो पहला थ्योरम किया तो अपन ने क्या किया था. If two triangles are equiangular means their corresponding angles are same. और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के लिए हमने कभी कहीं पे ये तो नहीं पढ़ा है ना कि the triangles has to be equilateral. ऐसा अपन ने नहीं पढ़ा है. इसीलिए I said that this is valid for similar triangles also. Fine. चलो आगे बढ़ते. You guys raise very good questions. Keep it up. Okay, I think अच्छा हाँ ये नहीं हुआ था. Next standard result is, if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle, and the bisector of these equal angles divide the opposite side in the same ratio, then the triangles are similar. Somebody wants to say something. Okay. ठीक है. If one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle, and the bisector of these equal angles divide the opposite side in the same ratio, then the triangles are similar. कुछ नहीं है, ये कहना चाहते हैं कि एक ट्रायंगल है ABCPQR, ठीक है. यहाँ पे एंगल A is equal to एंगल P, एंगल A is equal to एंगल P, and further what they are saying is, इन एंगल्स का जो बाइसेक्टर है, it divides the opposite side in the same ratio. So what they are saying is, अगर ये B है, C है और ये D है, और अगर इसको मान लो Q R and this is S, so if BD upon CD is equal to QS upon SR, further angle A is equal to angle P,
then these two triangles will be similar. Next is, if two sides and median bisecting the third side of a triangle are respectively proportional to corresponding sides and median of another triangle, then the two triangles are also similar. ठीक है, इसमें भी इन्होंने वही कहा है कि अगर दो साइड और मीडियन are proportional to two sides and median of another triangle, then the two triangles are similar. Next is, if the two sides and medians bisecting one of these sides of a triangle is respectively proportional to two sides and the corresponding median of another triangle, then the triangles are similar. This is, I think, repetition of the first statement only. So basically, we have learnt about some important results. One of the most important result was, अगर दो triangles similar होते हैं, अगर दो triangles similar हैं, तो हमारा उनका जो sides का ratio होगा, that will be same as the ratio of their perimeter, that will be same as the ratio of their medians, that will be also be same as the ratio of their angle bisector, and it will also be same as the ratio of their corresponding altitudes. इसके अलावा कुछ और चीजें थी जो कि क्वेश्चन जब अपन प्रूव करेंगे, एंड वन थिंग इज आल्सो श्योर, जब आप क्वेश्चन प्रूव करोगे तो यू वोंट बी यूटिलाइजिंग एटलीस्ट दीज थ्री रिजल्ट्स, तो आप लोग कभी यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा. आई विल प्रेफर दैट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो उन क्वेश्चंस का, बिकॉज स्टिल वी आर लेफ्ट विथ लॉट ऑफ टाइम. तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो उन क्वेश्चंस का, एंड देन व्हाट वी विल डू इज वी विल मूव फर्दर, ठीक है. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस वन. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड ट्राई दिस क्वेश्चन. अगर नहीं सॉल्व होता है तो नेक्स्ट वीक की जो आपकी क्लास होगी उसमें अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. And don't try to look for the solution of this question in any of the source. अगर आप किसी भी सोर्स में देखोगे इसका सॉल्यूशन तो you will easily find the solution, but try to be honest with yourself. Try to be honest with yourself. ट्रेपेजियम अपन सभी को मालूम है कि ट्रेपेजियम क्या होता है. एक बार मैं आप लोग को फिगर बना के बता देता हूं. The question is saying in a trapezium ABCD in which AB is parallel to DC and DC is equal to twice of AB. So normally अपन ट्रेपेजियम जो बनाते हैं, नॉर्मली अपन जो ट्रेपेजियम बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं. A, B, C and D. Fine. And DC is equal to twice of AB. EF is drawn parallel to AB, cuts AD in F and BC in E. ये F पे कट किया है और ये E पे कट किया है. Such that BE upon EC is equal to 3/4. ये BE है, ये EC है. BE upon EC is equal to 3/4. Diagonal DB intersects EF at G. Diagonal DB intersects EF at G. ठीक है. Then I have to prove, कोई एक रिलेशन दिया हुआ है जो मेरे को प्रूव करना है. Just it's my humble request to all of you, please don't look for the solution of this question. Try this. देखना होता है कि नहीं होता है. नहीं हुआ तो भी कोई बात. हाँ जी सर, ऐसा कुछ डायग्राम हम इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी करते हैं ना? हाँ, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी करते हैं हम. यस, करेक्ट. तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, देखना होता है कि नहीं होता. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है. अगर आप लोग सॉल्यूशन ढूंढोगे तो यू विल फाइंड द सॉल्यूशन वेरी इजीली. कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. गूगल करोगे कीवर्ड्स के साथ तो गूगल पे भी मिल जाएगा. तो बस सॉल्यूशन मत ढूंढना, क्वेश्चन ढूंढ करने की कोशिश करना. ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. राइट. चलो, ये ब्लैंक तो मैंने डेस्परेटली छोड़ा था. इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्लास में तो आई विल यूज दिस स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल BAC इज 90 डिग्री एंड AD इज इट्स बाइसेक्टर. किसका बाइसेक्टर है AD? एंगल BAC का. एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कि एंगल BAC इज 90 डिग्री. BAC and AD is its bisector. ठीक है. And DE is perpendicular to AC. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो.
डी इज परपेंडिकुलर टू AC। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? ये एक रिलेशन है, ये मेरे को प्रूफ करना है। कुछ नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देख के घबराना मत। दो ट्रायंगल्स कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिख रहे होंगे, सिमिलर बनेंगे। सोचना पड़ेगा थोड़ा, इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं होने वाला, इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। सर इस क्वेश्चन में DE क्या है? DE is perpendicular to AC, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है, only this much information is given। ओके सर। ठीक, आगे बढ़ो, प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। चलो, यस सर। ये आप लोगों की जानकारी के लिए इस क्वेश्चन की फिगर। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, फिगर में इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, फिगर नहीं दी हुई होती है एग्जाम में। ठीक है, तो जहां फिगर नहीं दी हुई होगी वहां पे भी आपको ही बनाना पड़ेगा। एंड ज्योमेट्री के 95% क्वेश्चंस फिगर बनते ही सॉल्व हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो फिगर ही दी हुई है। कहना ये चाहते हैं PA, QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। दैट मीन्स ये भी परपेंडिकुलर है भाई, ये भी परपेंडिकुलर है भाई, और ये भी परपेंडिकुलर है। और ये एक रिलेशन हमें प्रूफ करना है, वेयर PA इज इक्वल टू X, QB इज इक्वल टू Y एंड RC इज इक्वल टू Z। ठीक है, हो गया। आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं ये, सो देयर इज नो पॉइंट इन नॉट टेलिंग यू कि क्वेश्चंस कहाँ से हैं कहाँ के नहीं है, क्योंकि आप लोग ढूंढ ही लोगे। आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, बट आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बी ऑनेस्ट। प्लीज बी ऑनेस्ट। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बताऊंगा। और टाइम की चिंता मत करो, मैंने पूरा का पूरा सेटअप अपने रूम पे भी कि अगर कभी ऐसा हुआ कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई कांट कम to the institute, then also I'll take your classes। और मैं जहां पे भी जाता हूँ मैं अपना सेटअप अपने साथ लेकर चलता हूँ। अगर कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन जाता हूँ तो भी मैं अपना सेटअप अपने साथ ही लेकर चलता हूँ। करना क्या, लैपटॉप लेके चलना है बस, और क्या। वाईफाई तो हर जगह मिल ही जाता है, बाकी प्रॉब्लम क्या है। चले आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग चाहो तो आप लोग अभी मेरे को करके बता सकते हो, जल्दी से फटाफट। मेरा तो आंसर आ गया, किसी का और किसी और का आया? सर 6 सेंटीमीटर। 6 centimeter। Are you sure? What is your name? What is your name? अरुणा। Aruna. Okay, Aruna. Aruna, are you sure? देखो इस क्वेश्चन को देने का कुछ, इस क्वेश्चन को देने का कुछ पर्पस है। एंड इफ माय एक्सपीरियंस इज समथिंग, 2-3 लोगों का तो आंसर करेक्ट आएगा ही। ओह माय गॉड, मेरा एक्सपीरियंस गलत हो रहा है। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 10 आएगा। प्लीज टेल मी योर नेम। जिन्होंने 10 आंसर दिया, एक तो अरुणव ने दिया, दूसरा बच्चा जिसने 10 आंसर दिया, क्या है उसका नाम? सर आदित्य। आदित्य, ओके। दर्श, हाउ यू गॉट 7? 7 कैसे आएगा भाई? आदित्य प्लीज चेक if the answer is coming out to be 7 in any case. Ayushi is also saying, Ayushi is saying 8. Okay, then okay, fine. Okay, good. मुझे मालूम था कि यहाँ पे आप लोग फंसोगे और आप लोग फंस गए, मगर मैं बहुत खुश हुआ। कैसे करना है क्वेश्चन बताओ, या और 2 मिनट और ट्राई करना चाहोगे? हर्षित, नहीं हर्षित ही नाम है ना? What was the name of that guy? That boy, क्या नाम है? क्रिश। क्रिश, आपका आंसर आया?
Krish, are you in the class? I guess he's not in the class. Fine. Okay. Very good. Very good. Okay. Nice. Nice. Okay, one new message. Okay. चलो, दो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. एक आंसर आ रहा है 6 और दूसरा आंसर आ रहा है 10. अब 6 वाले जो हैं, हाँ जी बोलिए. सर 6 गलती से हो गया, वो 10 ही है एक्चुअली. आपका सर मेरा नाम? भी आप लोग अरुणा. ओके. और दूसरा कौन कोई? सर आदित्य. आदित्य आपने तो 10 ही बोला ना? हाँ सर मेरा 10 ही है. हाँ चलो देखो, तो भाई जिन लोगों ने 6 आंसर दिया है, बिग क्लैपिंग फॉर देम. ठीक है. Why big clapping for them? Because you have given absolutely wrong answer and you have felt in my trap. You have felt in my trap and you have given absolutely wrong answer. और जिन लोगों ने 10 आंसर दिया है, a big thumbs up for them. मेरे से यार अंगूठा तो नहीं बनता है, लेकिन a big thumbs up for them. इसको थम्स अप मान लेना. ठीक है. वेरी गुड. देखो भाई, आप लोगों ने गलती क्या की? जिन लोगों ने 6 आंसर दिया उन लोगों ने क्या गलती की, सुनो और ध्यान से सुनो. उन लोगों ने ये गलती कर दी कि उन लोगों ने बोल दिया कि सर हम लोगों ने बीपीटी जो पढ़ा था उसमें अपन ने ये पढ़ा था सर कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी. ये अपन ने पढ़ा था. लेकिन मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मासूम बच्चों, कहीं पे हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि दिस इज इक्वल टू डीई अपॉन बीसी. पढ़ा था क्या? किसी ने पढ़ा था क्या ये चीज बीपीटी में? दिस डीई इज पैरेलल टू बीसी. फाइन, आई एग्री. एंड इन दैट केस आई कैन अप्लाई बीपीटी हियर. आई एग्री विद दैट. बट हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा था कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी इज इक्वल टू डीई अपॉन बीसी. ऐसा नहीं होता है. प्लीज डोंट इन्वेंट एनी रिलेशन. किसी भी रिलेशन की इन्वेंशन मत कीजिए. इसीलिए आप लोग का जो आंसर आया था वो 6 आया था. ठीक है. गलती समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो रही है. यू आर नॉट इन ए कॉम्पिटिशन. इसलिए द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड अंडरस्टैंड योर मिस्टेक. व्हाई यू गॉट 6 एज द आंसर. समझ में आ गया? प्लीज कंफर्म. आ ही गया होगा आई थिंक. आगे देखो. अब जब दूसरी गलती. क्या दूसरी गलती? मतलब सर मतलब AD अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन BC होना था, तो मैंने DB अपॉन BC कर दिया, तो 3 into 2 6 आया मेरा. वेरी गुड. वेरी गुड. आपको तो नोबेल प्राइज दिलवाऊंगा मैं. रुक जाओ. कहां से हो आप? केडीएवी से? नहीं सर, जामनगर. जामनगर से हो? बेटा मिलो तुम जरा, दो संडे को मिलो, जरा बात करते हैं तुमसे. ठीक है. अब सुनो, ये तो एक गलती हो गई जो आपने किया. आपके फ्रेंड ने एक और अच्छी गलती की है, उसको छोड़ दो. अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा सर? देखो सर, ध्यान से बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसी के बेसिस पे जब हम लोग इस चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मे बी आज या मे बी कल, तो एक और क्वेश्चन बनता है. अब देखो ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है. दिया हुआ है डी इज पैरेलल टू बीसी. तो अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये वाला भी एंगल 1 होगा, और ये एंगल 2 है तो ये वाला भी एंगल 2 होगा. यानी कि कैन आई से दैट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी. कह सकता हूं मैं ऐसा? और एंगल ए जो है वो तो एंगल ए के बराबर है ही. इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC. ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC सिमिलर होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि AD divided by AB will be equal to BE divided by BC. और AD कितना है? AD is दिन भर अपडेट ही होता है. एक सेकंड.
AD is 2 and AB is 5. BB is 4 and BC is X. So I will get X is equal to 4 into 5 divided by 2, which is equal to 10. समझ में आया क्वेश्चन? Say yes or no. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. सबको आ गया? 6 वालों क्या गलती कर रहे थे, समझ में आ गया सबको? 6 वालों क्या गलती कर रहे थे, समझ में आ गया? गुड. और जो लोग 10 वाले थे वो लोग तो ठीक है, उनका तो ठीक है. एंड जिनका 7 आंसर आया था, प्लीज you have to work on your calculation. I don't know how you got your answer as 7 and somebody got 8 also. Please see where you are making the mistake. अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बताओ, ठीक है? चले आगे बढ़ सकते हैं. We are still left with some more time, तो अपन एक टॉपिक को और थोड़ा सा तो पढ़ ही सकते हैं. बढ़े आगे. चलो अब हम बात करेंगे, एक सेकंड में अपनी फोटो को यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ. अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की. सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो कैसे अपन लिखेंगे. तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं. द स्टेटमेंट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है उनका रेशियो, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. कहने का यह मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है, और अगर हमें यह दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, then ratio of area of triangle ABC to the area of triangle PQR will be equal to AB upon PQ whole square, or it will be also be equal to BC upon QR whole square, or it will also be equal to AC upon PR whole square. यहाँ पे ये जो पहले और दूसरे में this P has been mistakenly typed as small p. So it is not small p, it is capital P. Huh? Please don't get confused कि small p क्या आ गया. It is capital P. So AB area, ratio of area of two triangles will be AB upon PQ whole square. It will also be equal to BC upon QR whole square. It will also be equal to AC upon PR whole square. कैसे प्रूफ करेंगे सर? देखो प्रूफ बहुत ही आसान है. अभी फिलहाल मैं आप लोगों को प्रूफ वर्बली बताता हूँ. प्रूफ ट्राई करना, नहीं प्रूफ होता है तो अपन नेक्स्ट वीक में प्रूफ करेंगे. द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज इंपॉर्टेंट. इस थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट है. सो देयर आर बेसिकली 5 थ्योरम्स इस चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थ्योरम वाज बीपीटी एंड इट्स कन्वर्स. नेक्स्ट थ्योरम इज दिस वन एंड द लास्ट थ्योरम विल बी पाइथागोरस एंड इट्स कन्वर्स. पाइथागोरस तो शायद इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है? तो किसी ईयर वो कन्वर्स पूछ लेते हैं, किसी ईयर पाइथागोरस पूछ लेते हैं, ठीक है? तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए व्हाट वी विल डू इज इट सेम फॉर मीडियंस? यस, इट विल बी सेम फॉर मीडियंस. we will, when we will come to the corollary, I will tell you it will be same for the medians also. So अब प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे सर? सबसे पहले एक काम करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. भाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. तो एक अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AM और एक अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है PM. अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ABM, और इस ट्रायंगल की बात करते हैं ट्रायंगल PQN की. अभी इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है सर? एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है. से यस और नो? ओके. नेक्स्ट इज एंगल M जो है वो एंगल N के इक्वल है. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्यों इक्वल है सर?
यहाँ पे इट इज इक्वल बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। ये क्यों इक्वल है सर? बिकॉज इट इज गिवन। ये दोनों चीजें लिखना जरूरी है। यहाँ मैंने स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में भी आप लोग प्रूफ के क्वेश्चंस किए कर रहे हो, इसलिए ये कैसे आया गिवन 90 डिग्री, ये सारी चीजें मैंने स्किप कर दी हैं। अभी मैं रीजन नहीं लिख रहा हूँ। तो अब क्या होगा सर कि ये जो ट्रायंगल ABM है, दैट मीन्स ट्रायंगल ABM will be similar to triangle PQN। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB डिवाइडेड बाय PQ will be equal to AM डिवाइडेड बाय PN। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। सो AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय PN। यहाँ ये बात समझ में आ गई सबको? दूसरी चीज ये है कि AB डिवाइडेड बाय PQ इज ऑल्सो इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR। अब इस रिलेशन का यूज मैं अगली स्लाइड में करूंगा। कैसे करूंगा देखो, अब मुझे अपनी फोटो को थोड़ा इधर लाने दो। अब देखो, ट्रायंगल ABC का जो एरिया होता है, इसको जो भी लिखा है इसको हटा दो प्लीज। ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू AM इंटू BC, और ये जो ट्रायंगल PQR है इसका जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ इंटू PN इंटू QR। ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का अगर हम रेशियो ले ले, सबसे पहले तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रेशियो क्या बचा? AM अपॉन PN इज इक्वल टू इंटू BC अपॉन QR। और ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स कि दिस AM अपॉन PN इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये अभी अपन ने प्रूव किया था, जो कि मैंने डिलीट कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू BC अपॉन QR multiplied by BC upon QR. So finally my ratio will be BC square divided by QR whole square. Finally my ratio of the triangles will be, somebody wants to enter, this will be BC square divided by QR square. ठीक है, क्लास का टाइम खत्म हो गया क्या? हाँ ठीक है, चलो। So this is how we were about to solve this. This is how we were supposed to solve this theorem. ये theorem का proof है, but just I will quickly say what we have discussed till now. Area of triangle ABC will be half into AM into BC. Area of triangle PQR will be equal to half into PN into QR। दोनों का रेशियो ले लिया तो AM अपॉन PN मल्टीप्लाइड बाय BC अपॉन QR, ये तो एरियाज का रेशियो हो जाएगा। बट we also know that these things are equal. AM upon PM, AM upon PN is equal to AB upon P। सर हम 9th वाले रहे ना? हाँ 9th वाले रहो और 10th वाले भी अभी रहो, बस 5 मिनट। will be equal to BC upon QR। so यहाँ से जो हमारा रेशियो हो जाएगा that will be BC square upon QR square, that will be BC square upon QR square। so this is how you all were supposed to solve this question, I mean prove this theorem। तो अभी के लिए, आज के लिए अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास जो क्वेश्चंस आप लोग को दिया था वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गए होंगे, तो उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, है ना। एंड आई विल स्टॉप द मीटिंग, नो आई विल नॉट स्टॉप द मीटिंग, आई विल स्टॉप द